वैसी साहब आए तब ये सब याद आया, पहले तो आप वोट दिए नहीं, रहे। हम तो वोट कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। अब बीजेपी वाले हैं। हम बीजेपी वाले भी नहीं है। हम विपक्ष वाला तो यही बोलेगा क्योंकि वो काम तो कभी किया नहीं। इनके प्रदेश अध्यक्ष कॉलेज चोर कहला रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री 7वीं पास हत्या के अभियुक्त। यहाँ पे ललन यादव जी तो लड़ने के लिए घूम ही रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एनडीए से जो है जदयू और लोजपा की कहीं ना कहीं लीडर जो है पटना में बैठे हुए हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनस्वराज वाले भी जो है वेट कर रहे हैं कि तो अभी भी संशय बनी हुई है टिकट को लेके। आप जब एक प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्यों जाते हैं? इससे आपकी बदनामी भी है, क्योंकि आपके एमपी भी आप ही के हैं और मुख्यमंत्री भी आप ही के हैं, तो क्यों नहीं विकास का काम होता है? दूसरी बात है कि राजद के शमशाद बाबू ने कह करके चले गए, एम भाई का समीकरण 40 साल से चल रहा है, लेकिन शमशाद साहब ने कहा कि एम से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसके मतलब है कि आपने एम को नेगलेक्ट कर दिया। ये तो आपका आरोप है ना। दूसरी बात है कुछ पार्टी की तरफ से है कि एमएलए साहब या एमपी साहब आंख को खोल के रखे, कान को खोल के रखे, मुंह को बंद करके रखे। तो ऐसे ही मुंह को बंद करके रखने वाले ये राजद के एमएलए साहब हैं। क्या 40 साल में हमको कोई बता दे बलिया का आदमी कि उनके नाम पर एक ईंटा भी नहीं जोड़ा हुआ है? ईंट भी जोड़ा नहीं है। वो वैसी साहब आए तब ये सब याद आया, पहले तो आप वोट दिए रहे। नहीं, हम तो वोट कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। अब बीजेपी वाले हैं। हम बीजेपी वाले भी नहीं है। हम चाहे कि भाई समाज का जो कल्याण करने वाले होंगे हम उन्हीं के बारे में आपको इतिहास बताते हैं। सब 73 साल की उम्र में हमने 2 ही एमएलए को देखा है बलिया में कुछ काम करते हुए। एक तो हमारे सबसे जो है एमएलए साहब मरहूम, जिनकी उन्हीं का दिया हुआ जो बलिया से लेकर डिहार, डुमरिया, कटहरी, सातपुर, मोहब्बा, कल्याण तक का एक रोड बना, क्योंकि आवाम उससे फायदा उठा रहे। दूसरे जमशेद अशरफ साहब चाहे किसी पार्टी से भी रहे, आज उन्हीं का दिया हुआ एक हॉस्पिटल है, अनुमंडल है, कचहरी इतना खूबसूरत बनाया गया, बीच में एक मैदान भी बनाया गया है। बाकी कोई भी एमपी और एमएलए बता दें कि किसी भी जगह एक ईंटा किसी ने नहीं जोड़ा है, एक ईंटा नहीं जोड़ा है। ये हम सामाजिक बात बोल रहे हैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। इससे हम फायदा उठाते हैं, इसलिए हम अपनी बात को मैं इनका जवाब दे दूं कि ये बोले कि चीफ मिनिस्टर भी आपका है, सांसद भी आपका है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इनको मालूम होना चाहिए कि डबल इंजन के सरकार में ही 125 यूनिट बिजली देख रहे हैं, आप 4 लाइन देख रहे हैं और 10,000 रुपया देख रहे हैं और 5 किलो अनाज देख रहे हैं। दूसरा पार्टी वाला बोलते हैं 10,000 वाला तो कर्जे वाला है। कर्जा वाला नहीं है, वो तो महिला सशक्तिकरण को आवाज देने वाला है। आज बताइए कि आपको कम दर पे, आपको अगर कोई ब्याज, जहां पे आप किसी बैंक के थ्रू जाइएगा तो 10%, 11% ब्याज दर पे आपको पैसा मिलेगा, और सरकार 1%, 2% पर पैसा अगर दे के, वही तो जनस्वराज का ही प्लान था कि हम साल में 4% के ब्याज दर पे जो है 2 लाख रुपया हर महिला को देंगे और वो आगे बढ़ेगी। तो सबका प्लान आप चुरा के इम्प्लीमेंट कर। नहीं, चुराने वाली बात नहीं है, ये तो पहले से हम लोग के अंदर था, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं। आज जो है पूरा बिहार, जब से मोदी जी और डबल इंजन की सरकार बनी है, आप यहाँ का योजना में पैसा देख लीजिए, कितना कितना पैसा आ रहा है, और उसी योजना को, उसी पैसा को यूज करके आज बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। दूसरा पार्टी वाला ये आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन जब नजदीक आया तो आपके एमपी, आपके विधायक जो है जगह जगह पे जाके जो है शिलान्यास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखिएगा पूरे क्षेत्र में, जैसे रिसेंटली मटियानी में देखिएगा 32 करोड़ का फंड आया है CSR का, तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पार्टी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल में CSR का फंड नहीं दिखा जो अभी CSR का फंड दिख रहा है। कोई भी पार्टी वाला, विपक्ष वाला तो यही बोलेगा क्योंकि वो काम तो कभी किया नहीं। कोई भी चीज योजना बनता है तो उसको ग्रास रूट पे लाने के लिए टाइम लगता है। अब टाइम, इलेक्शन के समय आ गया तो लोग अब जो बोल दे। अभी देखिए, अभी आपका मेट्रो का उद्घाटन हुआ, मेट्रो चालू हो गया 3 स्टेशन पे। अब उसका टाइमिंग ही वही था, जिस समय प्रोजेक्ट खत्म हुआ उस समय चालू हुआ।
तो अब इसको आप जोड़ दीजिएगा कि इलेक्शन का समय है तो मेट्रो चालू हो गया, तो विपक्ष के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे। अब विकास किए ना, विकास हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है ना, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के बाद हो, जनता के हित में ही ना काम हुआ है। तबरेज भाई के 2-3 सवालों का मैं जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि 10,000 रुपया मिल रहा है। ये चुनाव की रेवड़ियां हैं जो अभी बट रही है। पिछले 20 सालों से उनके शासन काल में पेंशन 1 रुपया 400 से बढ़ के नहीं हो पाया, 401 नहीं हो पाया, और आज के डेट में वो 400 से 11 कर दिए हैं। पूरे बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि कौन बोल रहा था पेंशन बढ़ाने के लिए और किसने बढ़ाया। रही बात 10,000 रुपया देने की, मदद करने की, तो पहले हम इनको बताएं कि 20 साल में इनकी सरकार की सीडी रेशियो जो है बिहार की, वो ये पहले अपना निकाल के देखें कि नीतीश कुमार ने सीडी रेशियो पे क्या काम किया है। आज के डेट में हमारा रुपया बैंक का वो दूसरे स्टेट में चला जाता है, और जिसको हमारे प्रशांत बोलते हैं कि 4% ऋण पर हम महिलाओं को ऋण देंगे उनको उनके विकास के लिए, वो कहाँ से बोलते हैं। इसी सीडी रेशियो को बिहार में रोक देना है। जो क्रेडिट ऑफ डिपॉजिट रेशियो है 26 लाख करोड़ का जो है वो पिछले 5 सालों में जो दूसरे स्टेट में चला गया, उसको रोक करके बिहार में महिलाओं को ऋण बांटा जाएगा 4% ब्याज दर पर। और ये 10,000 रुपया देना, 1100 रुपया पेंशन बढ़ा देना, ये तो दूसरे पार्टी के प्रेशर में आके माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और रहा सवाल, अभी तो मुख्यमंत्री इनके जो है अचेत अवस्था में है। इनकी पार्टी जो है भाजपा वो मूर्छित हो चुकी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष आज कॉलेज चोर कहला रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री 7वीं पास, हत्या के अभियुक्त और क्या क्या नहीं है। इनका एक बड़ा नेता संजय जायसवाल पेट्रोल चोर है। इनका मंगल पांडे एम्बुलेंस घोटाला में मशगूल है। हमारे जदयू के बगल में बैठे हुए हैं भाई अशोक चौधरी, जो सर्वदलीय नेता हैं, अपनी पत्नी को अपने बेटी को 20 करोड़ में टिकट दिलवाते हैं और खुद जो है 400 करोड़ का 500 करोड़ का घोटाला करके बिहार में बैठे हुए हैं। और बिहार के प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय श्री स्वर्गीय किशोर कुणाल जी के भी इज्जत प्रतिष्ठा का जो है वो दोहन कर रहे हैं लगातार। वाले तो बोल रहे हैं आप लोग मुद्दा भटक गए हैं, लोगों का आप बात नहीं कर रहे हैं, समस्या पे बात नहीं कर रहे, आप लोग धागा खोल रहे हैं बस। कौन सी समस्या का हम ये नहीं, ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। आजादी के बाद एक भी लीडर बता दे जो प्रशांत किशोर जैसा पद यात्रा किया हो। आजादी के बाद कोई बता दे कि इतना अच्छा विजन, इतना अच्छा मिशन लेकर के बिहार में कोई बैठा हो। ये 20 साल सत्ता पर स्थापित रहने वाले नेता और 15 साल जंगल राज चलाने वाले लोग बिहार की भलाई कभी नहीं कर सकते हैं। 20 साल में जो नहीं किया 5 साल में करके देंगे, कदापि नहीं। बिहार की जनता जान चुकी है वो किसी भी हालत में, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, नीतीश और मोदी की सरकार हो या तेजस्वी और मुकेश सहनी की सरकार हो, बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार को सिर्फ और सिर्फ जनसुराज चाहिए, बिहार को स्कूल का बस्ता चाहिए, बिहार को महिलाओं का भविष्य चाहिए, बिहार को बच्चों का भविष्य चाहिए, ना कि हमको ठेकेदारी बटेदारी डबल इंजन और चौहल इंजन की सरकार चाहिए। बिहार को पूर्णतः बदलाव की ओर अग्रसरित है। बिहार पूर्ण तरह बदलेगा। 14 नवंबर को बिहार की जनता देखेगी। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया इस प्लेटफॉर्म के लिए।